नमस्ते बच्चों। YouTube ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में एक मैथ में चैप्टर चल रहा है आपका, गणित में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, शॉर्ट में से एपी पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 5D चल रही है आपकी, और इसमें 15 का ए पार्ट तक हमने पिछले वीडियो में करा दिए थे क्वेश्चन। आज हम लोग 15 का बी पार्ट पे चर्चा करेंगे। इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चन को। थोड़ी सी थ्योरी बड़ी है क्वेश्चन की, किताब में दिया गया है क्वेश्चन ये, और वहाँ से भी किताब से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और यहाँ भी देखें नोट किया हुआ है हमने। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ये एक आलू दौड़ हो रही है और यहाँ पे प्रारंभिक स्थान मतलब शुरुआत का जो स्थान है, यहाँ पे ये एक बाल्टी रखी हुई है। ये आपकी एक बाल्टी है, ये बकेट रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहली आपकी दूरी 5 मीटर है, ये देखो दिख रही है, हमने लिखा हुआ है 5 मीटर, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। अन्य और भी आलू रखे गए हैं, 10 आलू हैं, और सभी के बीच की दूरी आपकी 3-3 मीटर है। ठीक है, चित्र हमने बनाया हुआ है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा प्रत्येक प्रतियोगी, मतलब एक प्रतियोगी एक एक करके निकटतम आलू को उठाती है, पास वाले आलू को उठाएगी, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, दूसरा उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज बना लें। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग जो है बाकी की बात क्वेश्चन में दी गई है, और ये सब अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतियोगी द्वारा पहले आलू को उठाकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालने में चली गई दूरी। तो देखिए प्रतियोगी आपका सपोज दैट ये एक प्रतियोगी है। ठीक है, ये हमने फिगर बना दिया है प्रतियोगी का। ठीक है, ये प्रतियोगी आपका पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालता है, तो ये पहली आपकी दूरी 5 मीटर चलेगा जस्ट। तो पहली हो गई आपकी 5 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार प्रतियोगी द्वारा अब दूसरा आलू उठाएगा प्रतियोगी। दूसरे आलू को उठाकर वापस दौड़कर बाल्टी में चली गई दूरी। तो देखिए अब प्रतियोगी फिर यहाँ पहला आलू तो आपका उठ चुका है। ठीक है, अब प्रतियोगी फिर आपका दूसरा आलू उठाएगा। पहला आलू उठ चुका है। पहले प्रतियोगी में देखिए प्रतियोगी 5 मीटर जाएगा प्लस 5 मीटर आएगा, तो कहने का मतलब 10 मीटर दूरी चलेगा आपका प्रतियोगी। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है प्रतियोगी दूसरे आलू को उठा रहा है, तो 5 3 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर वापस आएगा। ठीक है, तो 5 + 3 जाने में दूरी लगी, प्लस 3 + 5 आने में दूरी लगी, तो 5 3 8 और 8 16 मीटर चलेगा प्रतियोगी। ठीक है, पुनः प्रतियोगी द्वारा तीसरे आलू को, कम से कम 3 निकाल लें आप, तीसरे आलू को उठाकर वापस दौड़कर
बाल्टी में डालने में चली गई दूरी, चली गई दूरी। अब प्रतियोगी देखिए 2 आलू आपके उड़ चुके हैं, अब प्रतियोगी तीसरा आलू उठाएगा तो 5 3 3 जाएगा और 3 3 5 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 + 3 + 3 जाने में दूरी लगी, प्लस लौटने में फिर आपकी इतनी लगनी है 3 + 3 + 5, तो 5 3 8 3 11 और 22, आपका 22 मीटर प्रतियोगी चल जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है 10 आलू उठाना है, तो n का मान 10 रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ हमें प्राप्त सीरीज मिल गई, पहला सीरीज पद मिला आपका 10 मीटर, दूसरा मिला 16 मीटर और तीसरा मिला आपको 22 मीटर, ठीक है। ये आप नोट करें। तो आपके कम से कम 3 आलू हमने उठा लिए हैं, ठीक है। 3 आलूओं को हमने उठा के आपकी व्यवस्था बनाई है। यहाँ लिखेंगे तब प्राप्त अनुक्रम, तब प्राप्त अनुक्रम। देखिए अनुक्रम आपको क्या मिला है, 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर ... जो कि AP में है, समांतर श्रेणी में है, आप चेक कर सकते हैं, जो कि AP में है। इसमें प्रथम पद आपका A बराबर आपका है 10 मीटर, सार्वंतर जिसे D कहते हैं, तो T2 - T1, तो आपका रहेगा 16 - 10 बराबर 6 मीटर, ठीक है। चूँकि कुल आलुओं की संख्या 10 है, कुल आलुओं की संख्या n बराबर 10 है, तब प्रतियोगी द्वारा 10 आलुओं को उठाने में चली गई कुल दूरी, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब है 10 आलुओं में जितनी दूरी चला है प्रतियोगी, वो आपको मान निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत ध्यान से देखें। AP के n पदों का योगफल होता है आपका, AP के n पदों का योगफल, इसको कहते हैं Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब 10 आलुओं को उठा रहा है, तो आप लिखेंगे S10 = 10/2, 2a का मान है आपका 10 प्लस n का मान है 10, n का मान आपका 10 है, 10 आलू है, ठीक है। तो 10 - 1 × d का मान है आपका 6 मीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, संभवतः आपकी दूरी प्राप्त होनी चाहिए। तो S10 = यहाँ बचेगा आपका 2 पंचे 10, 5 बचेगा, यहाँ 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 11 9 × 6 मीटर। तो S10 = रहेगा 5, यहाँ 20 प्लस 6 × 54 मीटर। तो S10 = रहना चाहिए 5, और ये ऐड कर दें तो 4 और 5 2 7 74 मीटर। तो S10 = रहेगा 5 को 20 2 5 7 35 और 2 37 370 मीटर आपका प्रतियोगी जो है दूरी कुल कवर करेगा सभी आलुओं को उठाने के लिए, ठीक है। इसे नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। समांतर श्रेणी दी गई है 121, 117, 113 ... का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। देखिए शुरुआत में हमने फॉर्मूले लिखाए थे, तो हमने बताया था सबसे पहला ऋणात्मक पद निकालते हैं तो Tn का मान 0 से छोटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे चूँकि दी गई समांतर श्रेणी, चूँकि दी गई AP, आपको जो AP दी गई है वो लिखें आप। तो 121, 117, 113 ... ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रथम पद, पहला पद आपको दिया है, पहला पद प्रथम पद A बराबर है 121, सार्वंतर या पदांतर है आपका, सार्वंतर या पदांतर, ठीक है। तो सार्वंतर या पदांतर है आपका D = T2 - T1,
तो आपका रहेगा d इक्वल टू T2 है आपका 117 माइनस 121। कहने का मतलब d इक्वल टू -4 रहना चाहिए। ठीक, यहाँ मान के चलेंगे तब माना कि n वां पद, ठीक है, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए ऋणात्मक पद, सबसे पहला ऋणात्मक पद n वां पद होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप तब Tn का मान 0 से छोटा लेंगे, क्योंकि 0 से छोटे वाले होते हैं ऋणात्मक, तो पहले नंबर का पद आपका ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। Tn का मान, Tn आपका n वां पद है ये, ठीक है, ये आपका n वां पद है Tn, 0 से छोटा लेंगे। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप लोग, a का मान 121 है, प्लस n निकालना है -1, d का मान है आपका -4 लेस देन 0। तो 121 और गुणा कर दें -4 का, तो माइनस का हो जाएगा 4n और माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। और सोल्व कर लें तो 121 और 4 125 माइनस के 4n लेस देन 0। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, 4n का पक्षांतर कर लें आप, तो आपका बनेगा 125 लेस देन 4n। ठीक है, पलट सकते हैं आप, तो आप इसका मतलब समझिए 125 लेस देन 4n का मतलब है 4n बड़ा है और 125 छोटा है। गुणा का पक्षांतर भाग, तो n ग्रेटर देन 125/4, तो n ग्रेटर देन आपका रहेगा लगभग में 31 सही 1/4। इसका तात्पर्य समझें कि n का मान 31 सही 1/4 से बड़ा लेना है। तो देखिए बटे में तो ले नहीं सकते हैं, तो 31 के बाद में सीधा 32 आता है। यहाँ लिखेंगे तब प्रथम ऋणात्मक पद AP का प्रथम ऋणात्मक पद n बराबर 32वां पद होगा। ठीक है, अगर इस सीरीज को आगे लिखा जाए तो 32वां पद ऐसा पद होगा जो सबसे पहला ऋण वाला पद होगा, उसके बाद भी ऋण के आएंगे, फिर दूसरे तीसरे चौथे आएंगे, लेकिन ये देखिए धनात्मक हैं और कम होते चले जा रहे हैं, तो एक कंडीशन पे कंडीशन आपकी माइनस में पहुंच जाएगी, तो वही आपका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। कंडीशन इसी से निकालते हैं, यही प्रोसेस लगाते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ध्यान से देखें ये, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग आपको दे रहे हैं 2n² + 7n, तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों के लिखिए। देखिए कोई भी श्रेणी हमें लिखना है, 5 पद लिखने हो चाहे और भी आगे लिखने हो, तो उसका यदि हमें nवां पद प्राप्त है तो आप जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिखें। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि किसी श्रेणी के, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग दिया है, आपको n पदों का योगफल दिया है, n पदों का योग, इसे हम कहेंगे Sn दिया गया है आपको, कितना दिया है 2n² + 7n। और समांतर श्रेणी आपका चैप्टर है, तो लगभग में क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी के ही होंगे। ठीक है, तो n पदों का योग दिया है, तो श्रेणी के 5 पदों को लिखना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, तब श्रेणी के 5 पद जब लिखेंगे तो इसका मतलब है T1 लिखेंगे, T2 लिखेंगे, T3 लिखेंगे, T4 लिखेंगे और T5 लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यदि हमें Tn पता लग जाए, ठीक है, nवां पद प्राप्त हो जाए हमें, यानी Tn, तो हम लोग कार्य कर सकते हैं इसमें। तो Tn हमें कैसे प्राप्त होगा ये समझें। तो Tn Sn दिया गया है आपको, बहुत ध्यान से देखें, फॉर्मूला हमने दिया है आपको, Sn दिया गया है और Tn पूछा गया है, तो हमने फॉर्मूला लिखाया है, जब n पदों का योगफल Sn दिया जाए और nवां पद Tn कि हम जो है पूछ रहे हैं Tn, तो आपका फॉर्मूला बनता है Tn = Sn n पदों का योगफल माइनस n - 1 पदों का योगफल। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, Sn - Sn - 1। ठीक है,
तो यहाँ पे एस एन तो दिया गया है आपको, क्लियर है, यही रखेंगे यहाँ पे। एस एन माइनस वन और निकाल लें, यहाँ निकालेंगे तब एन माइनस वन पदों का योगफल, इसे कहेंगे एस एन माइनस वन, एन माइनस वन पदों का योग। तो इसे आप लोग बच्चों कहेंगे एस एन माइनस वन। जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन रख लेंगे। तो 2n माइनस वन, एन दिख रहा है आपको, n माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7n माइनस वन। और थोड़ा इसे सॉल्व करें तो एस एन माइनस वन इक्वल टू 2, होल स्क्वायर खोलें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस 2ab यानी कि 2n, गुणा कर लें प्लस के 7n माइनस के 7। तो एस एन माइनस वन इक्वल टू रहेगा आपका, गुणा कर लें 2n स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4n प्लस के 7n माइनस के 7। और थोड़ा रिकवर करें इसे, एस एन माइनस वन इक्वल टू आपका रहेगा 2n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस के 7n प्लस के बचेंगे 4, 7 में से 4 गया 3n और माइनस के 7 में से 2 गया 5। एस एन माइनस वन भी आपका आ गया। अब यहाँ कैलकुलेशन में लिखना है आपको, तब श्रेणी का एनवा पद टी एन निकाल रहे हैं तो सूत्र लगेगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो देखिए टी एन आपका प्रारंभ हो गया आना, टी एन इक्वल टू एस एन, एस एन की वैल्यू देखो दी गई है 2n स्क्वायर प्लस के 7n माइनस एस एन माइनस वन अभी हमने निकाल लिया है 2n स्क्वायर प्लस के 3n माइनस के 5, माइनस इनका गुणा कर देंगे तो टी एन इक्वल टू रहेगा 2n स्क्वायर प्लस के 7n माइनस के 2n स्क्वायर माइनस के 3n प्लस के 5। 2n स्क्वायर कट हो जाएंगे तो कहने का मतलब टी एन आपका आ चुका है लगभग में, टी एन इक्वल टू आएगा 7n में 3n गए 4n प्लस के 5। तो nवा पद आपका प्राप्त हो गया। अब श्रेणी के 5 पद लिखने हैं, तो चूँकि श्रेणी का nवा पद आपका आ चुका है, nवें पद को आप टी एन कहते हैं, ठीक है, टी एन इक्वल टू आ चुका है अभी 4n प्लस 5। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखने पर तो आपके जो है प्रथम द्वितीय पद प्राप्त हो जाएंगे। n बराबर 1 पर, तो n बराबर 1 रखें आप, तो जहाँ जहाँ n है 1 और 1 रखेंगे आप, तो t1 इक्वल टू रहेगा 4 इंटू 1 प्लस 5, तो आपका रहेगा 4 एकम 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 बराबर 9, t1 9 आएगा। t2 बराबर 2 रख दें आप, तो 4 गुणा 2 प्लस 5, तो 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 5 13 आएगा। इसी तरीके से t3 4 गुणा 3 प्लस 5, तो 4 तिया 12 प्लस 5 बराबर 17 आएगा। t4 निकाल रहे हैं, 4 गुणा 4 प्लस 5, 4 चौको 16, 16 और 5 21। t5 लास्ट पद निकाल रहे हैं, तो 4 गुणा 5 प्लस 5, 4 पंचे 20 प्लस 5 बराबर 25। तो देखिए पाँचों पद आ चुके हैं आपके। तब श्रेणी के 5 पद, ठीक है, या अभीष्ट 5 पद, तो आप लिखने का तरीका t1 t2 कॉमा लगा के t3 t4 और t5 वैल्यू रख दें आप। t1 आपका 9 आया है, ये देखिए, t2 आपका 13 है, t3 आपका 17 है, t4 आपका 21 है एंड t5 आपका 25 है। तो हम लोग देख रहे हैं श्रेणी के पाँचों पद आपके प्राप्त हो चुके हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये चूँकि किताब में नहीं दिया गया है लेकिन हमने आपको बताया है, ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6। तो देखिए सॉल्यूशन में किसी एपी में, किसी समांतर श्रेणी में, किसी एपी में प्रश्नानुसार पहली शर्त दे रहे हैं, प्रश्नानुसार पहली शर्त दे रहे हैं कि एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, ठीक है, एपी के तीसरे और
सातवें पदों का योग, सातवें पदों का योग 6 है, ठीक है। और दूसरी शर्त दे रहे हैं उनका गुणनफल 8 है। दूसरी शर्त में आप लिखेंगे, सेकंड शर्त में, कि एपी के तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल, तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल आपका दिया है 8 है, ठीक है। तो आपको इस श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल निकालना है। देखिए रिक्वायर्ड क्या करना है, यहाँ लिखेंगे तब एपी के प्रथम n बराबर 16 पदों का योगफल। तो देखिए आपको निकालना है S16, सूत्र बनाना जानते हैं आप, 16/2, 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो आपका योगफल आ सकता है, 16 पदों का योगफल आ सकता है, ठीक है, अगर a और d के मान प्राप्त हो जाएं आपको। यदि a और d के मान आ जाएं तो S16 आपका बन सकता है। 16 पदों का योगफल उसी तरीके से लिखा गया है जैसे n पदों का योगफल होता है। आप n पदों का योगफल जानते हैं, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हमने कई बार बताया है। अब 16 पदों का योगफल लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 16 लिख देंगे, और यहाँ भी हमने आपको चिन्हित कर दिया है n बराबर 16 पदों का योगफल। तो मेन है आपका a और d, तो a और d आपके ये समीकरण बताएंगे। किसी एपी में मान लिया, माना कि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, सार्वंतर d है। प्रश्नानुसार पहली शर्त दे रहे हैं एपी के तीसरे पद को कहेंगे T3 प्लस सातवें पद को कहेंगे T7, दोनों का योग कह रहे हैं, प्लस लगाएंगे, इक्वल टू 6 है। तीसरे पद का सूत्र क्या बनेगा, डायरेक्ट बनाना सीखें। तीसरे पद का सूत्र बनेगा a प्लस 2d, एक d कम करके लिखना है, प्लस सातवें पद का सूत्र बनेगा a प्लस 6d, 6d इक्वल टू 6, ठीक। a और a 2a प्लस 6 2 8d बराबर, यहाँ रहेगा आपका 6, ठीक है। चाहो तो 2 कॉमन ले लें आप, तो आपका रहेगा a प्लस 4d, a प्लस 4d इक्वल टू 6, ठीक है। गुणा का पक्षांतर भाग, तो a प्लस 4d इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, a प्लस 4d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त कह रहे हैं एपी के तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है, ठीक है। तो ये गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब है तीसरा पद T3 गुणा सातवां पद T7, इनका गुणा आपका 8 है, ठीक है। तो यहाँ गुणा करने का प्रयास करेंगे आप, तो देखिए T3 का वैल्यू रहेगा a प्लस 2d, एक d कम करके, इंटू सातवें पद का T7 रहेगा आपका a प्लस 6d इक्वल टू 8, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आप थोड़ा चेंज करेंगे जिसमें समीकरण 1 का यूज हो सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a प्लस 2d लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे a प्लस 4d माइनस 2d, ठीक है, इंटू a प्लस 6d को लिखेंगे आप a प्लस 4d प्लस 2d इक्वल टू 8, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, a प्लस 4d का वैल्यू रख दें आप समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से a प्लस 4d इक्वल टू 3 रखने पर, तो यहाँ 3 आ जाएगा, आपका रहेगा 3 माइनस 2d इंटू यहाँ पर आ गया 3 प्लस 2d इक्वल टू 8, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कहने का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2d का स्क्वायर करेंगे तो 2d का 4d स्क्वायर रहेगा इक्वल टू 8, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 4d स्क्वायर ट्रांसफ़र करें, 8 ट्रांसफ़र करें, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे। 9 में से 8 गया, 1 बराबर 4d स्क्वायर, गुणा का पक्षांतर भाग 1/4 बराबर d स्क्वायर, तो d इक्वल टू आएगा √1/4, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, d के 2 मान आएंगे, प्लस माइनस 1/2, तो d के वैल्यू आ चुके हैं। इस d के वैल्यू पे a के वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है ना।
तो हम लोग जानते हैं कि d के वैल्यू पे a की वैल्यू कैसे आएंगे। d का मान आया है 1/2 और फिर d का मान आया है -1/2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब समीकरण 1 से a के वैल्यू निकालेंगे। तो d का मान 1/2 रखें आप, तो a प्लस 4 गुणा 1/2 बराबर 3, 2 दूनी 4, तो a प्लस 2 बराबर 3, 2 पक्षांतर करें तो a बराबर रहेगा 3 - 2, a बराबर 1। अगर d का मान 1/2 लेंगे आप तो a का मान 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब -1/2 के लिए निकाल लें आप कि a प्लस 4 गुणा -1/2 बराबर 3, तो a 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 रहेगा, मतलब a - 2 रहेगा बराबर 3। 2 का पक्षांतर करें आप तो a बराबर रहेगा 3 + 2, a बराबर 5। अगर d का मान -1/2 लेंगे तो a का मान 5 रहेगा। तो इन पे आप जो है तब AP के 16 पदों का योगफल या प्रथम 16 पदों का योगफल एक ही बात है। AP के प्रथम n बराबर 16 पदों का योगफल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका S 16 रहेगा इसे कहेंगे, और हमने बताया भी ऐसे 16/2 2a प्लस 16 - 1 × d। तो पहले a और d हम यूज कर रहे हैं, इसके 2 आंसर आएंगे, फिर दूसरे a और d यूज करेंगे। तो आपका रहना चाहिए S 16 बराबर 2 × 8 = 16, 8 बार कट जाएगा आपका ये। ठीक है, × 2, a का मान 1 रहेगा, पहले वाले यूज कर रहे हैं, प्लस 16 में से 1 गया 15 और d का मान रहेगा 1/2। इसे सॉल्व कर लें तो S 16 बराबर 8 और यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 15 एकम 15/2। तो कहने का मतलब S 16 बराबर 8, 2 दूनी 4, 15 × 4 19, 19/2, 2 दूनी 4, 15 × 4 19/2, 2 चौको 8। ठीक है, तो S 16 आपका 19 चौकों 76, तो एक S 16 आपका रहेगा 76। दूसरा भी आप निकाल सकते हैं ठीक इसी तरीके से। अब की बार आप a और d ये यूज करेंगे, a का मान 5 यूज करेंगे आप और d का मान -1/2 यूज करेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट, ये तो फर्स्ट रिजल्ट आया है आपका, सेकंड रिजल्ट आप होमवर्क में कर सकते हैं, दूसरे आप a और d यूज करके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप कर लेंगे। साथ साथ आज के लिए शैक्षिक कार्य इतना ही रखेंगे बच्चों, और यदि किसी क्वेश्चन में आपको फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी। और साथ ही इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक जो है पर्सनली तौर पर भी पहुंच सकें। और साथ साथ वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ ही इस वीडियो की लिंक जो आप देख रहे हैं आप अपने साथियों मित्रों में भी भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी आपके साथ साथ जो है इस YouTube चैनल का लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए, नहीं देख पाए हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप ओपन करके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक सहित हम डाल देते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। शैक्षिक कार्य, नमस्ते।